विद्यानगर के हनुमान मंदिर मार्ग पर गुजरांवाला पार्क की दयनीय स्थिति को देखते हुए कॉलोनी वासियों ने पार्क की देखरेख की जिम्मेदारी स्वयं उठाकर एक मिसाल पेश की है। शिक्षा बोर्ड के सेवानिवृत्त उप सचिव समीर राम ने बताया कि पार्क की बदहाली को देखते हुए उनके द्वारा सैकड़ों पेड़ पौधे लगाए गए हैं और जर्जर हालत में हो चुके झूलों को ठीक करवाया जा रहा है। वहीं इन निवासियों ने पार्क के साथ लगे बिजली के ट्रांसफार्मर को हटाने की जिला प्रशासन से मांग की ताकि किसी बड़े हादसे को घटित होने से रोका जा सके। शिक्षा बोर्ड से सेवानिवृत्त उप सचिव समीराम ने बताया कि गुजरांवाला पार्क में दोनों ट्रांसफर के आसपास पेड़ उग गए हैं जो ट्रांसफार्मर के फ्यूज से टच कर रहे हैं। बारिश के मौसम कभी भी करंट आ सकता है। पार्क के बीचों बीच एक लोहे का स्ट्रीट लाइट का पोल भी खतरे का संकेत है। इसके चारों ओर बच्चे खेलते हैं जिससे करंट लगने का डर हर समय बना रहता है। कहा कि इसे शिफ्ट कराने के लिए स्थानीय लोग कई बार बिजली बोर्ड के अधिकारियों से मिल चुके हैं लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। मास्टर शेर सिंह ने कहा कि पार्क के रखरखाव के लिए एक कमेटी बनाई गई है। विद्यानगर के वासियों द्वारा घरों से राशि एकत्रित करके मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है। वहीं नगर परिषद की ओर से भी अब तक कोई सहायता नहीं मिली। कॉलोनी वासी अपनी जेब से ही पार्क के रखरखाव का खर्च उठा रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि अगर नगर परिषद सहयोग करे तो पार्क को और भी सुंदर व सुरक्षित बनाया जा सकता है। और ये बंसीलाल जी के टाइम में हमारे को 5 लाख रुपए मिले थे। स्वराज सिंह जी, स्वराज के हस्बैंड जो थे, राज्यसभा के मेंबर थे, उनके माध्यम से हमारे को 5 लाख रुपए मिले थे जब ये पार्क मतलब बनना शुरू हुआ था। और उसके बाद यहाँ के जो नागरिक है वही सब पैसा इकट्ठा करते हैं, इसकी मेंटेनेंस करते हैं और कमेटी बनाई हुई है मेंटेन मतलब इसके लिए हमने। और उसके प्रधान हमारे समीराम जी हैं। और आप ये देख रहे हैं कि हम अखबारों में रोजाना पढ़ रहे हैं कि भाई इतना पैसा इस पार्क के लिए दीजिए, इतना है। केवल इतनी सबसे बड़ी कॉलोनी है ये भिवानी की, सबसे ज्यादा वोटर यहाँ पर हैं और सब तरह की जातियां यहाँ पर रहती हैं। और विद्यानगर कॉलोनी का नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि विद्यालय शिक्षा बोर्ड यहाँ आया था और विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों ने ज्यादातर प्लाट यहाँ पर खरीदे थे, इसलिए इसका विद्यानगर कॉलोनी नाम रखा गया। और आज ये भिवानी शहर की सबसे बड़ी कॉलोनी है। सबसे बड़ी कॉलोनी होते हुए यहाँ पार्क केवल 2 पार्क छोटे छोटे हैं, परंतु एक पार्क की कोई रखवाली हो नहीं रही क्योंकि वहाँ कोई प्रबंध कमेटी नहीं है। परंतु यहाँ पर हमने प्रबंध कमेटी बनाई हुई है तो समीराम जी ही कलेक्शन करते हैं। और अब आप देख रहे हो कि लगातार हम 10-12 दिन से 10-15 महिलाएं 5-10 यहाँ के नागरिक रोजाना करते रही। यहाँ जो घास का ढेर पड़ा था वो ट्रैक्टर वाले उस ढेर को भी नहीं ले जा रहे थे। कल हमने धक्के से उनको रोक करके और उसमें शायद डाला। उसमें ये अच्छी बात हुई कि वो नगर पालिका वालों ने भी हमारी इसमें रख रखाव कैसे कर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस कार्य के जो करवाने के लिए हमारे जो सहयोग दे रहे हैं। इस गुजरांवाला पार्क का 6/5/2018 को कमेटी द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके बाद से प्रति वर्ष हम कुछ आदमी जो हमारी कमेटी बनी हुई है आपस में जो जिनका जो सहयोग दे सकते हैं उनसे कलेक्शन करके इसको मेंटेन कर रहे हैं। अभी पीछे आया था हमने कहा था पार्क के अंदर हमारे यहाँ पर छतरी बनाई जाए इस जगह पर ताकि महिलाएं बैठती हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बरसात के टाइम पर या धूप में आराम से बैठ सकें। विद्यानगर में हमारे और कोई नजदीक इतना पार्क नहीं है, केवल इस पार्क को हम लोग ही मेंटेन कर रहे हैं। अभी हमने रिक्वेस्ट की थी यहाँ वो लगाया जाए, कुछ झूलों की मेंटेनेंस की जाए जो पार्क में लगे हैं। तो कमेटी का जो ठेकेदार आया था उन्होंने ये बताया कि मेंटेनेंस का कार्य हमारे पास नहीं है, हम तो केवल नए लगा सकते हैं। उन्होंने एक ये लगाया है, ये भी अधूरा पड़ा। इधर देखो आप इस तरफ ये भी अधूरा है, पूरा नहीं कर लिया उन्होंने। मैं बार बार फोन करता हूं उनको भाई इसको पूरा किया जाए, वो नहीं कर लिया है। इसके अलावा इसमें 1-1.5 फुट घास हो गई थी। आप ये देखो इधर से ये सारा हमने खुद इसको कस्सियों से खोद करके इसको निकाला है। और ये झूले इनके अंदर ये जितने बैरिंग टूटे हुए थे, बैरिंग वगैरह ये सारे करवाए हैं। इसको हटी बेटे, इसको कोई निकाल के ले गया था, पता नहीं कौन। इसका भी हमने वो बनने ले दिया हुआ है, उसमें थोड़ी कमी रह गई है और वो वापिस लग जाएगा, उसके लिए भेजा हुआ है।